नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची एसएसपी ने जुआ खेलते पकड़े गए 14 में से 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड करते हुए एसएसपी ने लाइन क्लोज कर दिया है, जबकि 5 पुलिसकर्मी जैप के हैं, जिनके खिलाफ जैप के कमांडेंट कार्रवाई करेंगे। बताते चले कि पुलिस लाइन में बीते शनिवार की देर रात जुआ खेलते 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग पकड़े गए थे। इस मामले में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए रांची जिला बल के 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बाकी के अन्य 5 पुलिसकर्मी जैप के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जैप के कमांडेंट करेंगे। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि रांची जिला बल के 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। देखिए, उन सब के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में जो रांची जिला पुलिस के 9 लोग थे, जिसमें से 1 पदाधिकारी था, 3 हवलदार और 5 आरक्षी थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जब विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी होगी तो जब उनको जो है फिर जिस तरह का आरोप तय होगा उसके अनुसार दंड दिया जाएगा उन्हें। सर, कोई संदेश इस तरह के पुलिसकर्मियों को? संदेश हम लोग जो है, जब हम लोग ब्रीफिंग करते हैं तो लगातार संदेश देते हैं कि पुलिसकर्मी को कोई भी वैसा काम नहीं करना चाहिए जो गैरकानूनी हो और जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो। उन पर जो आरोप भी लगा है वह पुलिस की छवि धूमिल करने का ही मुख्य आरोप है विभागीय कार्यवाही में। इधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में इन दोनों मादक द्रव्य पदार्थों के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने राहुल राय, आलोक कुमार और अभिषेक कुमार नामक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 32 पुड़िया मादक द्रव्य पदार्थ बरामद किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार तीनों लोगों से इनके गिरोह का भी पता चला है। इन्होंने बताया कि फोन कॉल के माध्यम से वे अपने ग्राहकों को मादक द्रव्य पदार्थ पहुंचाने का काम करते थे। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के बढ़ते कारोबार को देखते हुए अगले 1 महीने तक रांची जिले में विशेष अभियान को चलाने का निर्णय लिया गया है। थाना प्रभारियों को एक अभियान के तौर पर मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले के विरुद्ध में एक अभियान हम लोगों ने रांची जिला में छेड़ा है। इस आलोक में सभी थाना प्रभारियों का स्पष्ट निर्देश था कि जिन क्षेत्र में भी मादक द्रव्य की यदि कोई तस्करी की सूचना प्राप्त होती है उस पर त्वरित कार्रवाई करनी है। इस आलोक में सदर थाना के द्वारा जो है कल 28/11/23 को इस कार्रवाई के तहत में 3 व्यक्तियों को पकड़ने का कार्य किया है, जिसमें पहला व्यक्ति जो है वो राहुल राय, दूसरा आलोक कुमार और तीसरा अभिषेक कुमार शर्मा है। इन तीनों के पास से कुल 32 पुड़िया मादक द्रव्य हमें अभी रिकवर हुआ है और इसके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो ये अपने आप को बताया कि ये लंबे समय से इस जो तस्करी का काम है, मादक द्रव्य बेचने का काम है, ये करते रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और अभी वर्तमान में इनके द्वारा जो है सदर थाना क्षेत्र में खास करके बोटी मोड़ और कोकर सदर इलाके में जो है इनके द्वारा मादक द्रव्य बेचने का कार्य करते हैं। इनके मोबाइल की जब्ती के बाद में ये पता चला है कि मोबाइल के माध्यम से ही ये सभी व्यक्तियों को और जिनके ये एक लत लगी है उन लोगों का नंबर जो है इनके मोबाइल में जो है हम लोगों ने सर्च के दौरान ये देखा है। तदुपरांत इनके विरुद्ध जो है जो विधिक कार्रवाई है वो करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकलने के बाद खूंटी के मजदूरों के घर उत्साह व जश्न का माहौल बन गया है। कर्रा प्रखंड के लरता और लिमड़ा पंचायत क्षेत्र के 3 मजदूर डुमरी का चमरा उरांव, सोटिया का विजय होरो और मधुगामा का गणपत होरो शामिल है। 17 दिनों बाद सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकलने के बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। दीपावली के दिन से ही टनल में फंसे सभी मजदूरों के घर में एक तरह से अंधेरा छाया था। दीपावली में दिए भी नहीं जले थे, लेकिन कल शाम जैसे ही मीडिया में ये खबर फैली कि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनके घर में उत्साह और त्योहार जैसा माहौल बन गया। सबके चेहरे में खुशी साफ झलक रही है। आज सुबह सुबह परिजनों ने मजदूरों के बाहर आने की खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई।
कर्रा के मधुगामा में मजदूर गणपत होरो की भाभी, मां, भतीजी, दोस्त और गांव के पड़ोसी भी मजदूरों के सकुशल टनल से बाहर आने पर बेहद खुश हैं। गणपत के गांव वालों ने एक साथ मदर मेरी के सामने मोमबत्ती जलाकर ईश्वर को विशेष धन्यवाद दिया और धन्यवाद के गीत भी गाए। गणपत के दोस्त ने बताया कि पूर्व में वह भी बाहर कमाने गया था, लेकिन वापस आ गया। खूंटी से वर्तमान में 3 मजदूर टनल में काम कर रहे थे। मोदी सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए। गया था मैंने तो सुरंग में फंस गया तो वो सब निकल गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और वह अच्छी तरह पहुँचे बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आएंगे तो उनका पैर धोइएगा। हाथ तो धोबे करेंगे, वो तो है धोने के लिए। हाँ। तो लोग मतलब ये कमाने के लिए बाहर चले गए थे उत्तरकाशी, तो उधरे वो लोग फंस गए और अच्छा से हम लोग दीपावली भी नहीं मनाए और वही लोग का मतलब हम लोग सुने और उसका चिंता में हम लोग अच्छा से नहीं मनाए और अभी निकल गए, तो हम लोग को खुशी हो गया और घर में भी हम लोग प्रेयर सब करते थे। ये मोदी सरकार को भी धन्यवाद करते हैं और राज्य सरकार को भी अच्छा से निकलाए और कोशिश किए, इसलिए सबको। इधर परसुडी थाना अंतर्गत कीताडी गरवान पट्टी में मोहम्मद राजा मलिक द्वारा निर्मित नए मकान को रेलवे विभाग के लैंड ऑफिसर व आरपीएफ द्वारा तोड़ दिया गया। इससे पहले मौके पर पहुंचे उप मुखिया मैनुल खान लैंड ऑफिसर के साथ साथ आरपीएफ से मकान नहीं तोड़ने की मिन्नत करते रहे, लेकिन रेलवे ने मजदूर लगाकर तोड़ दिया। मैनुअल ने विधायक संजीव सरदार को फोन कर पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया, जहां विधायक संजीव सरदार ने लैंड ऑफिसर से बात करने की इच्छा जताई, परंतु लैंड ऑफिसर बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं रेलवे विभाग के अधिकारी ने कहा कि आप अपने ही तोड़ लीजिए, नहीं तो जेसीबी लगाकर पूरा तोड़ दूंगा। राजा मलिक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपने 4 दीवारी को तोड़ दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजा मलिक ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान जर्जर होने के कारण सामने नया मकान का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारी द्वारा मुझसे 25,000 की डिमांड की गई। हमने 5,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन 2 दिन पूर्व ही उन्हें पैसे लौटा दिए गए और नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने को कहा गया। बुधवार को लैंड ऑफिसर के अलावा रेलवे पुलिस बल की मौजूदगी में घर के अगले हिस्से को तोड़ दिया गया। आपको बताते चले कि परसुटी के कीताडी गाड़ीवान पट्टी बस्ती रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी है। वहीं इस संबंध में उपेंद्र सिंह लैंड ऑफिसर ने बताया कि ट्विटर के माध्यम से डीआरएम को कंप्लेंट मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। जो नया निर्माण कर रहे हैं उनको तोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई स्टेशन रोड काली मंदिर के रेलवे लाइन से सटे हुए खंडहर घर पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बांस बल्ली लगाकर अतिक्रमण करने की शिकायत पर पहुंचे लैंड ऑफिसर एवं पुलिस बल द्वारा 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। लेना आया था वो मैं ये तो पूरे के रेलवे का जमीन है, इसको एक घर को तोड़ रहे हैं। कुछ नहीं बताएंगे, वो पुराना वाले को नहीं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो था ये सैटरडे संडे सिर्फ एक घर का तोड़ने के लिए आया है। जो हमको जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मैं अभी नहीं बोल रहा। तो ये लोगों का आरोप है कि पैसा नहीं दिया इसलिए मेरा भी तोड़ दिया। भाई आरोप है तो आरोप और भी घर बना हुआ है रेलवे के जमीन पर, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं 2 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं क्या था नहीं था। आप लोग लैंड डिपार्टमेंट से क्या नाम है सर? चालू किए थे मेन कि मेरा दीवार गिरा हुआ था। ये आपका काला ईटा का दीवार देखिए वहाँ पे दिख रहा है ना, काला ईटा का दीवार था। काला ईटा का दीवार गिर गया था, मतलब यहाँ पे 2 दिन पहले पॉल गिरा था। पॉल उसी ईटा पे गिरा था। उस ईटा पे गिरने के कारण हम लोग जैसे कि हम लोग सोचे कि अब ये जब ईटा गिर गया तो चलाने के लिए दिक्कत हो रहा था, तो उस कारण हम लोग बनाने का ये किए। तो उससे ये हम पहले बात नहीं किए थे रेलवे वाला, फिर बीच में आया था। बीच में आने के बाद में जमीन किसका है? जमीन तो सर किस जमीन में बना रहा था? जमीन जो है सर, ये जमीन देखिए हम रह रहे हैं अभी, रेलवे की जमीन है ना? 12 साल से हम लोग रह रहे हैं। ये जमीन रेलवे की है ना? इसका तो अब ये जमीन रेलवे की है ना? जमीन तो रेलवे की है। तो क्या जमीन
जो रेलवे का अधिकारी है एक ही घर को तोड़ रहा है कि और भी घर को एक ही घर को तोड़ा सर इसी पे। और इसमें जो है बहुत जन का ये है सर हाथ है, इसमें बहुत जन का हाथ है। और प्लस कि कुछ अगर पैसा वैसा वगैरह हम दिला देते तो मतलब कि आगे ये करता। ऐसे डिमांड हुआ था मेरे को उधर से पैसा का, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि घर में कर्जा लेके घर बनाए। अब वो डिमांड कहाँ से पूरा करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को जैसे ही सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। झारखंड के चक्रधरपुर चेला बेड़ा गांव में भी आज 17 दिनों बाद खुशियां लौटी है। गांव में मिठाइयां बांटी जा रही है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फिलहाल पूरे गांव में उत्साह का माहौल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि गांव का बेटा महादेव नायक भी सुरंग में 17 दिनों से फंसा था। मौत के मुंह से बाहर निकले गांव के बेटे की खुशी में पूरा गांव उत्सव मना रहा है। महादेव नायक के घर में बधाई देने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। महादेव नायक के पिता, मां, भाई बहन, चाचा चाची समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सभी अब महादेव नायक को घर में देखने को उत्सुक है। सभी महादेव नायक समेत 41 मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्र से लेकर उत्तराखंड की सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। उसके बारे तो नहीं, खाली इतना सूचना दिया ही बड़ा बेटा कि रांची आ जाएंगे मेडिकल जांच खत्म हो जाने से। जिस तरीके से टनल में फंसा, सुरंग में फंसा, ये 17 दिन कैसे गुजरे हैं आपके घर में? अब तो क्या करेंगे, ऐसे ही मैंने एकदम इत्मीनान से मैंने चुपचाप। रात को तो नींद नहीं होता है, दिन भर भले आदमी के साथ मैंने थोड़ा बातचीत करके मन भुला लेते हैं। रात में तो अपना घर में ही रहना है, ऐसे करके मैंने बिताने पड़ा। 17 रात जो है बेटे की याद आती रही आपको? याद आती रही एकदम एनी टाइम कि कब निकलेगा कब नहीं, कब निकलेगा कब नहीं, ऐसे याद आती रही। अभी अच्छा लग रहा है जी। सुन के, आँखें में तो नहीं देखे हैं, अभी सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ हो जी। हाँ सामने आएंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। हाँ खुशी रहेंगे, अभी खुशी हो रहा है, फिर भी देखने से और खुशी लगेगा। हाँ बात हुई। हाँ क्या बोला उन्होंने? अच्छा हूँ बोल के बोला। ठीक हूँ बोले? हाँ ठीक हूँ। तब जाके आपको अभी दिल को तसल्ली लगा? खुशी लगा। हाँ। तो अब खुशियाँ मनाएंगे आप लोग गाँव में? हाँ गाँव में खुशियाँ मनाएंगे जी। दिवाली भी होगा? हाँ दिवाली भी होगा, फटाका भी फोड़ेंगे। महादेव नायक का इंतजार है? हाँ इंतजार है उसका। हम लोग तो जब मन करता है खाना पीना भी नहीं करते थे, सुबह का खाना शाम हो जाता है, वैसे खाना खाते हैं हम लोग। 10 दिन पहले भी आया था, इस परिवार से मैं मिला भी था और आज भी सुबह आके मैं इनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया हूँ। चूँकि महादेव तो वहाँ फंसा हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपा नहीं, आप भी देख रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से इनको चावल, दाल, चाहे सब्जी के लिए मैं कुछ आर्थिक सहयोग किया हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं मिठाई बांटा हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज़ है। और अभी महादेव भी आएगा, मैं महादेव से भी मिलूँगा और उसका आगे का जो योजना है मैं उसको सहयोग करूँगा। उनका परिवार से मैंने यही कहा, चूँकि वो लड़का अविवाहित है, तो मैं उनसे, उनका परिवार से बात, उनके पिताजी से बात किया कि वो लड़का को अब आएगा तो लड़की देके उसको शादी करा दिया जाएगा, ताकि उसका भी परिवार चले। चक्रधरपुर के सराफा व्यवसायी सह भाजपा नेता राजू प्रसाद कसेरा के भतीजे अमित कसेरा पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना मंगलवार की देर शाम करीब 8 बजे की बताई जा रही है। घटना घर से 100 मीटर की दूरी में हुई है, जहां उस पर 3 युवकों ने ईंट पत्थर से हमला कर जख्मी कर दिया है। किसी तरह जान बचाकर भागे अमित कसेरा की चिकित्सा स्थानीय अस्पताल में कराई गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम रोज की तरह अमित कसेरा गुदड़ी बाजार से दुकान बंद करने के बाद अपनी स्कूटी से वार्ड नंबर 3 क्रिश्चियन पट्टी के पास घर लौट रहा था। तभी घर से 100 मीटर की दूरी पर अमित कसेरा ने 3 लड़कों को मोड़ पर खड़ा देखा। तीनों लड़कों ने अमित को रोकने की कोशिश की। जब अमित रुका नहीं तो पीछे से ईंट और पत्थर से तीनों ने उस पर हमला किया। फिर भी अमित कसेरा रुका नहीं और भागकर घर आ गया। हालांकि ईंट से किए गए हमले के कारण अमित कसेरा का सिर फट गया है। अनुमंडल अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार किया गया है। बताया जाता है कि 3 लड़के अमित पर हमला करने के बाद स्कूटी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मोड़ पर तीनों लड़के पहले से घात लगाए बैठे थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। वहीं आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अरे चांस में था। हाँ अचानक कोई लड़का सामने
सामने चलने लगा, जैसे गली मोड़ रहता है, घर का गली मोड़ रहता है, वैसे हम अपना रेलवे पीछे से अचानक कोई पत्थर फेंक करके। तो लोग बाइक में था, किसमें था? वो लोग स्कूटी में। कितना आदमी था? 3 लड़का। उसके बाद लगने के बाद आप लगने के बाद हम आगे बढ़े, कम से कम 40-50 कदम आगे बढ़ गए। पीछे जब मुड़ के देखा तो 3 लड़का स्कूटी में बैठा और स्कूटी भागा। किधर से भागा? काली मंदिर। वैसे किसी को पहचानते हैं? नहीं, सब नया लगा। सब हम तो तीनों का चेहरा उतना ठीक से देख ही नहीं पाए, 2 जन को तो हम देख भी नहीं किए। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर अड्डा उड्डा मारता है कोई आदमी? ऐसे बैठा तो रहता ही है, अड्डाबाजी होता है, अड्डाबाजी होता ही है वहाँ पर। अड्डाबाजी होता है, शराब किस कारण क्या ये नहीं पता चला ना। हाँ। कारण नहीं पता। यूआईडी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को बिहार के बांका जिले से जमशेदपुर पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और नकदी बरामद की गई है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। जमशेदपुर साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर पुलिस ने यूआईडी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए जालसाज का नाम सुमित कुमार मंडल है, जिसे बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी साइबर डीएसपी जयश्री कुजूर ने दी है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 और जालसाजों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज के संबंध में गोविंदपुर इलाके के लोगों से यूआईडी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिली थी। इसमें गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध मोबाइल का इस्तेमाल कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी किया जा रहा है। उक्त मोबाइल का सत्यापन कर थाना प्रभारी गोविंदपुर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त सुमृत कुमार मंडल, क्या नाम है? सुमृत कुमार मंडल, पिता छोटेलाल मंडल, उम्र करीब 29 वर्ष, पता करवा मारनी, कटोरिया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये नगद बरामद किए गए। इनका मोडस था एपीके फाइल शेयर करके ठगी करना, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे ठगी करना और ओटीपी पूछ के ठगी करना। इनके विरुद्ध एनसीसीआरपी पोर्टल में 2 शिकायत दर्ज पाए गए हैं और आगे का छानबीन अभी जारी है। कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बना चुके हैं? एनसीसीआरपी पोर्टल में 2 लोग का शिकायत दर्ज मिला है। कितनी उम्र मैम इसकी? 29 वर्ष। और इसके गिरोह के तो कंप्लेनेंट कौन है इसमें? इसके गिरोह में और कुछ लोग हैं? हाँ, इसके गिरोह में 3 लोग और हैं जो भाग गए। उसका भी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं के जमशेदपुर के कोई भी नहीं है। ये लोग बाहर से आकर क्राइम करते थे और यहाँ से फिर चले जाते थे। हफ्ता 10 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और वो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी उनको भी डिटेन कर लेंगे। इधर झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार द्वारा शुरू किए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद ही खास रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर होती दिख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रमों में शिरकत करते दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के विषय में राज्य के विपक्षी गठबंधन पार्टी आजसू सुप्रीमो का कहना है कि इस प्रकार का कार्यक्रम महज जनता के बीच छलावा और चुनावी स्टंट है। धरातल पर तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार पिछले 2 कार्यक्रमों का पहले हिसाब दे। इस प्रकार का कार्यक्रम महज पैसे की बर्बादी है। लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं, उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम 0 है। और सरकार से
ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए और पंचायत में वीडियो खड़ा होकर या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होकर पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक एक व्यक्ति में बात करता हूं, एक एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, शायद रोज यही चीज ये लोग भी झेल रहे हैं कि काम का निष्पादन नहीं हो पाता है, 2 बार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। वहीं सरकार में शामिल प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। राज्य की गरीब जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। 50 लाख से ज्यादा समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितना लोकप्रिय कार्यक्रम है और बेचैनी क्यों हो गई, व्याकुलता क्यों हो गई विपक्षियों को। इसका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री की थी और उसे धरातल पर उतारा गया। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जहां कोई पहुंच नहीं पाता था, वहां तक सरकार के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निष्पादन हो रहा है, योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सोच थी और उस सोच को धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लोकप्रियता बढ़ी है, चहुं ओर बढ़ी है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की श्रेणी में है। बेचैनी तो वही है, पेट दर्द इसलिए हो रहा है। आंकड़े अगर देखना है तो आ जाएं, सूचना के अधिकार में मांग लें। 55 लाख से ऊपर आवेदन 2 चरणों में आए थे, करीब 50 लाख से ऊपर समस्याओं का समाधान किया गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप गांवों में चले जाइए, पूछ लीजिए। और जो समस्याएं थी जिनका निवारण नहीं था वो प्रक्रियाधीन थी। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि इसे सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना है, एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, एक भी समस्या ऐसा, माने एक भी व्यक्ति का कोई समस्या ऐसा न रहे जिसका समाधान सरकार नहीं कर पाए। इधर चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर पंचायत के लौड़िया गांव के मैदान में झारखंड सरकार द्वारा संचालित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक सुखराम उरांव, विशिष्ट अतिथि डीसी अनन्य मित्तल, एसपी आशुतोष शेखर समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 22 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ भी उठाया। इससे पहले गांव के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के बीच 160 कंबल का वितरण अतिथियों के हाथों किया गया। वहीं 72 महिला समूह के बीच 30,91,000 रुपए का चेक दिया गया। मौके पर ऑन द स्पॉट 2 लाभुक गुलाबी नायक, फूलमणि नायक को पेंशन स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कृषि विभाग की ओर से अभिमन्यु प्रधान, नारगा बानरा, प्रेम नायक, लखन बोदरा, विनोद सिंह, सनातन बोदरा को खेती के लिए दवाइयों का वितरण किया गया। मौके पर कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और इसमें किस किस लोगों को, कैसे कैसे लोगों को लाभ देना है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पिछले समय में भी हम लोग देखे हैं, जिला लेवल में, प्रखंड लेवल में होता था। आज वर्तमान सरकार ने इसको राज्य के हर पंचायत में एक कार्यक्रम चला रही है। ऐसे कई लोग हैं गांव में, ऐसे कई लोग हैं कि ना प्रखंड जा पाती है ना कहीं जा पाती है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर इसको ध्यान में रखते हुए हर पंचायत में ये कार्यक्रम को सरकार ने फिक्स किया है और ये कार्यक्रम को चला रही है। हम यहाँ के लोगों को, सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर पंचायत, जितने भी पंचायत में ये कार्यक्रम चल रही है, यहाँ के लोगों के लिए तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार हमको लगता है कि इस पंचायत में हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी साहब पहली बार हमको लगता है पधार रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे जिला लेवल के पदाधिकारी हर पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं, पंचायतों में लगाया जा रहा है। पहला शिविर जब हमारा हुआ था तब पहली बारी में पेंशन के हमें कई आवेदन प्राप्त हुए थे। हम लोगों ने देखा कि आए दिन हमारे पास प्रत्येक स्टॉल में, प्रत्येक पंचायत में पेंशन के आवेदन प्राप्त हो रहे थे।
बृहद रूप से सर्जन पेंशन योजना के तहत उन सभी आवेदनों को स्वीकृत किया गया। आज की तारीख में हम देखते हैं कि स्टॉल्स में पेंशन के ज्यादा आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। इन 1 या 2 वर्षों के तहत जो लोगों की अर्हता फिर से बन के आई है, सिर्फ उन्हीं लोगों के पेंशन के आवेदन पेंडिंग है। दूसरे वर्ष हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना के आवेदन बहुत मात्रा में देखे, जहां पर स्कूली बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि उन सभी को कक्षावार अर्हता के अनुसार कुछ राशि उपलब्ध करवाई, ताकि वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, उनके माता पिता उन सभी बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित हो। हम लोगों ने देखा कि कई बच्चे इस वजह से वापस स्कूल में जुड़े, शिक्षा के माध्यमों से जुड़े, वो राशि भी प्राप्त करी और हमारे सैचुरेशन सरकार आपके द्वार के तहत ही 98% हुआ और बाकी सभी बच्चों का उसके अगले कुछ एक सप्ताह में वो पूर्ण किया गया। केंद्रीय सरना समिति की ओर से राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर चर्चा की गई। तय किया गया कि किस प्रकार आदिवासियों को एकजुट और संगठित किया जाए ताकि बरसों पुराना सरना धर्म कोड की मांग पूरी हो सके। इस विषय में विचार विमर्श एवं आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति के नेताओं ने कहा कि सरना धर्म की जो बात कहेगा वही झारखंड में राज करेगा। इसे लेकर समिति की ओर से गांव-गांव में जाकर जनाधार मजबूत किया जाएगा। इस मांग को लेकर आगामी 25 जनवरी 2024 को वृहद रैली रांची के मोराबादी मैदान में किया जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी चुनाव में सरना धर्म कोड का मामला प्रमुखता और प्रखरता के साथ रखा जाएगा। कर दिया राजभवन और केंद्र सरकार का मामला है, सरकार ने तो सरना कोड पे सभी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने बिना राज्यपाल के सहमति से केंद्र को भेजने का काम किया और देखे होंगे कि राज्य स्तरीय वो लोग लड्डू मिठाई बांटे, खूब ढोल मांदर बजा। ऐसा लग रहा था कि सही में आदिवासी को उनका हक सरना कोड मिल गया है। ये आदिवासी समाज को ठगने का काम था। उनके जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको ये पता नहीं है कि सरना कोड मिलता कैसे है। ये दिल्ली में तय होता है, संसद लोग बहस करते हैं और वहाँ सांसद से पास होता है, कानून बनता है, तब जाके सरना कोड लागू होता है। और यहाँ खूब लड्डू मिठाई, जो राज्य सरकार का जो पैसा है उसको खूब बर्बादी हुआ। और आज हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आए थे 15 नवंबर को उलीहातू। उस समय प्रधानमंत्री के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। सरना कोड के बारे में उन्होंने उसको विचार तक नहीं किया या उसको कहा भी नहीं। हाँ, अर्जुन मुंडा भी थे। तो किसी ने सरना कोड के बारे में जो बोला नहीं कि सर आदिवासी यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी लोग को सरना कोड देने से इनका हक अधिकार बचेगा, तो ये घोषणा कर दिया जाए, इतना भी कहना उन लोग को उचित नहीं समझे। इसीलिए हम लोग मान गए हैं कि अब जान गए हैं कि अब हम लोग आदिवासी को लोग ठग रहा है, अब हम लोग ठगाने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग लोगों तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टियां का जो विचारधारा है उसको बताएंगे। और जो हम मैनिफेस्टो में जो सरना कोड का जो लागू करेगा, चुनावी मैनिफेस्टो में सरना कोड को जो जोड़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट। इधर मंगलवार को चक्रधरपुर के वन विश्रामागार परिसर में लोहार जन कल्याण समिति के बैनर तले कोल्हान प्रमंडल के लोहार लोहरा कमार जाति की एक सामाजिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लोहार जन कल्याण सर्व भारती के अध्यक्ष अजय शर्मा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में लोहार समाज अपने साथ हो रहे अन्याय, भेदभाव एवं उपेक्षा के खिलाफ कुलबंद होकर केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। उन्हें बताया जाएगा कि समूचे तौर पर पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजाति होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लिपीय त्रुटि के कारण हमें अपना उचित हक नहीं मिल रहा है। बैठक में 12 सदस्यों के मार्गदर्शक मंडली का गठन किया गया, जिसमें सागरो लोहार, राजकुमार लोहार समेत अन्य को शामिल किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए लोहार जन कल्याण सर्व भारतीय के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि लोहार जाति को सरकार ने केवल 5 जिलों में ही एसटी का दर्जा दिया है, जबकि कोल्हान क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। झारखंड राज्य में लोहारा जाति को सरकार ने एसटी का दर्जा दिया है, लेकिन लोहार जाति के लोगों को नहीं, जबकि लोहरा व लोहार एक ही जाति है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार से मांग की जा रही है कि लोहार और लोहरा जाति में कोई फर्क नहीं है। लोहार जाति ही एसटी है। लोहार व लोहरा में जो त्रुटियां है उसे सुधार कर एसटी का दर्जा दिया जाए। उसी कारण आज धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा रीति रिवाज दयनीय अवस्था में चल गई है। लोहार लोगों की माली अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहीं जमशेदपुर में 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन का आयोजन सांची बारद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी स्कूल में आयोजित किया गया। एग्जीबिशन में जमशेदपुर के कई स्कूलों से आए 130 बच्चों ने भाग लिया, जहां सभी बच्चों द्वारा अलग अलग थीम पर मॉडल तैयार किया गया। इस एग्जीबिशन का मकसद बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह का आयोजन करने से छोटे उम्र से ही बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि आती है। इस एग्जीबिशन में स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छता से संबंधित कई मॉडल बच्चों ने तैयार किए हैं। में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी रिसर्च करने की भावना वो जूनियर सेक्शन में ही, स्कूल लेवल पे ही बच्चों में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी कहना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ बच्चों में इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में उस रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। चक्रधरपुर सिरसा स्टेडियम में चल रहे अंतर रेल मंडल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब चक्रधरपुर सिरसा की टीम ने जीत लिया है। चक्रधरपुर की टीम ने मंगलवार को हुए फाइनल मुकाबले में खड़गपुर वर्कशॉप की टीम को 5-4 गोल के अंतर से पराजित कर टूर्नामेंट चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि खेल अधिकारी सह सीनियर डीएसपी पी शंकर कुट्टी मुख्य रूप से मौजूद थे। उनके साथ सीनियर डीईएन सेंट्रल सह संयुक्त खेल अधिकारी संतोष कुमार, डीएसटी सह सहायक खेल अधिकारी सत्यम कुमार भी मौजूद थे। फाइनल मुकाबला 35-35 मिनट का खेला गया। दोनों ही टीमों ने खेल के दोनों पालियों में गोल करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दोनों टीम एक भी गोल कर पाने में असफल रही। निर्धारित समय खत्म होने के बाद दोनों टीम 0-0 से बराबर पर, जिसके बाद मैच रेफरी ने टाई ब्रेकर का सहारा लिया। टाई ब्रेकर में 5-5 गोल दागने का मौका दोनों टीम के खिलाड़ी को दिया गया। आखिरी 5वां गोल मैच का निर्णायक मोड़ बना, जहां चक्रधरपुर की टीम ने गोल कर दिया। वहीं इस गोल से दबाव में आए खड़गपुर की टीम के खिलाड़ियों ने 5वां किक करते हुए बॉल को गोल पोस्ट के बाहर मार दिया। इस तरह खड़गपुर की टीम आखिरी गोल करने में नाकाम रही और चक्रधरपुर की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। चक्रधरपुर के मैच जीतते ही मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। चक्रधरपुर की जीत से मेजबान रेल अधिकारी भी प्रसन्न नजर आए। टूर्नामेंट के अंत में विजेता, उपविजेता के खिलाड़ियों, कोच, मैनेजर को एकल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विजेता चक्रधरपुर सिरसा की टीम व उपविजेता खड़गपुर वर्कशॉप की टीम को ट्रॉफी भेंटकर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार चक्रधरपुर टीम के गोलकीपर हेमंत गोप को दिया गया। गोलकीपर हेमंत गोप के बेहतरीन गोल पोस्ट रक्षण के कारण टीम ने खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की थी। अंत में खेल खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल आयोजन के लिए सिरसा के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों के अलावे खिलाड़ी व रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का धन्यवाद किया। खेल के सफल आयोजन में चीफ रेफरी ओम प्रकाश ठाकुर, मैच रेफरी मदन चाकी, रेफरी इफ्तिखार आलम का सराहनीय योगदान रहा। को आप लोग यहाँ पे आए और इस खेल का आनंद उठाए, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और लास्ट में मैं ये बोलता हूँ कि जो भी जीता या जो भी हारा, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। अब इसके बाद मायूसी ना रखें, आगे आने वाले सारे इवेंट्स में पूरे प्रोत्साहित होकर आगे खेलें। और ये गेम जीत और हार का लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टूर्नामेंट के फाइनल का जो रिजल्ट आया वो आखिरी क्षण में आया, तो इसके लिए ये पूरे गेम में आप लोगों ने काफी पेशेंस के साथ देखा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।